हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर है कंट्रोलिंग का, उसकी केस स्टडीज़ कराने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स सुपर टेक्सटाइल रिपोर्टेड 43% फॉल इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फोर्थ क्वार्टर। 43% प्रॉफिट उनका कम हो गया है चौथे क्वार्टर में, एंडेड 31 मार्च 2017, विच इज़ बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ 25% decided by the company. This was due to higher fuel cost and lower yield in the on the account of demonetization. जो demonetization हुई थी और higher fuel cost हुआ था, उसकी वजह से उनका ये 25% रेंज से कम चला गया। ठीक है, और द कंपनी एम्स टू इम्प्लीमेंट कॉस्ट सेविंग मेजर्स बाय रिस्ट्रक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स बिजनेस प्रोसेस टू मीट द टारगेट्स इन फ्यूचर। वो अपने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कॉस्ट कंट्रोल को। ठीक है जी, ताकि किसी तरीके से उनकी कॉस्ट कम हो। नेम द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव, ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे, पहला आंसर है हमारा ए पार्ट का, कंट्रोलिंग फंक्शन की बात हो रही है। कंट्रोलिंग, क्योंकि ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कि द कंपनी एम्स टू इम्प्लीमेंट कॉस्ट सेविंग मेजर्स। तो कंट्रोलिंग इज द फंक्शन, वो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए बात करें ना, फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस्ड above। ओके बच्चों, और बी पार्ट है अब आल्सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द फंक्शंस। तो पहला उन्होंने जो फंक्शन लिया है वो लिया है एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग प्रोसेस की बात करें ना, एनालाइजिंग डेविएशंस, उन्होंने कमी देखी। कमी कहाँ से देखी कि फोर्थ क्वार्टर में 43% फॉल कर गया और ओवरऑल 25 एक्सेप्टेबल रेंज से भी नीचे चला गया। तो एनालाइज डेविएशंस, तो डेविएशंस उन्होंने देखनी है, और डेविएशंस को देखने का जो तरीका होता है वो है एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है द मेजर डेविएशन is to be corrected on priority basis। पहले इस पे उनको फोकस करना है। ठीक है बच्चे, और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की बजाय आप किस प्रिंसिपल पे चलते हो? विच नीड्स अर्जेंट फोकस। इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो पहले तो वो डेविएशन को उन्होंने देखा है, उसके बाद अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसका बच्चों? इसका दूसरा पॉइंट जो आएगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, पहले डेविएशन देखना है, उन्होंने देखा है, फिर उन्होंने करेक्टिव एक्शन लिए हैं। ठीक है, इट इज़ द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है बच्चों, फाइनल स्टेप है कंट्रोलिंग का। राइट जी, व्हेन द डेविएशंस आर एक्सेप्टेड, व्हेन द डेविएशंस आर cross the acceptable limits, then corrective action is required। इसीलिए उन्होंने अब कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए रीस्ट्रक्चर करने की बात करी है ना अपने उसको, कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो चलो ये हो गया बच्चों पहला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए क्या कह रहा है बच्चों, इसको अंडरस्टैंड करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ कंपनी वॉज मैन्युफैक्चरिंग LED बल्ब्स विच वर इन ग्रेट डिमांड। एक कंपनी LED बल्ब बनाना चाहती है जिसकी बहुत ज़रूरत है। इट वॉज फाउंड दैट द
The target of producing 300 bulbs in a day was not met by employees. ठीक है, ऑन एनालाइजिंग इट वॉज फाउंड दैट द वर्कर्स वर नॉट एट फॉल्ट, कि वर्कर्स की गलती नहीं है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलर एंड शॉर्टेज ऑफ वर्कर द कंपनी वॉज नॉट एबल टू अचीव द सेट टारगेट्स एंड अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स वर नीडेड। और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए द कंपनी असेस्ड दैट अप्रॉक्सीमेटली 88 एडिशनल वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, आउट ऑफ विच 8 वुड वर्क एज हेड ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स and 10 would work and subordinates under such heads. The required qualification and job specifications were enlisted. It was also decided that necessary relaxations would be given to encourage women, people from backward and rural areas, and people with special abilities to assume responsible positions in the organizations. All efforts were made to match the ability of the applicants within the nature of the work. तो ए पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव, और बी है स्टेट द 2 स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस इन ईच प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। तो सबसे पहले हमें बताना है कि फंक्शंस कौन से हैं। उसने एक नहीं मांगा, फंक्शंस मांगे जो उन्होंने इसमें हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो बच्चों इसका मैं आंसर आपको लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये सेकंड आंसर हमारा जो आ रहा है बच्चों, वो पहले आ रहा है, इसमें 2 फंक्शंस लगेंगे इनके। पहला फंक्शन क्या आ गया, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन दिस केस आर, एक तो है स्टाफिंग और दूसरा है कंट्रोलिंग। अब क्वेश्चन का जो आंसर आपको 6 नंबर का है, 4 नंबर का है, 3 नंबर का है, उस हिसाब से आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये तो एक आ गया। और बी का क्या है, स्टेट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन। सब दोनों फंक्शंस के स्टेप्स लिखने हैं। पहले हम स्टाफिंग की बात करेंगे, स्टाफिंग स्टेप्स। तो इसमें सबसे पहले स्टाफिंग की हम बात करेंगे। अगर स्टेट द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन इन डिस्कस्ड अबव, तो स्टाफिंग में सबसे पहले क्या आ रहा है वहाँ पे, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट की कितनी हमें मैन पावर की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा है रिक्रूटमेंट, उसके बाद दूसरा क्या है, रिक्रूटमेंट करना है। और कंट्रोलिंग के स्टेप्स क्या है, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। कंट्रोलिंग फंक्शन के भी स्टेप्स लिखने हैं ऑफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्या है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। उन्होंने पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी, ठीक है जी, एक्चुअल परफॉर्मेंस, और दूसरा एनालाइज किया, डेविएशन को करना आपको, एनालाइजिंग डेविएशन। ठीक है बच्चे, एनालाइजिंग डेविएशन। तो बच्चों ये स्टेप्स आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें पूछा गया था। ठीक है, तो पहला पूछा था कि कौन से फंक्शंस है, फंक्शंस है एक स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। अब उन दोनों फंक्शंस के उन्होंने बोला था कि 2-2 प्रोसेस के पॉइंट्स बताइए, वो हमने बता दिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन तो कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।